भी पूछ देता है जो सामान्य रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का जो स्वरूप होता है उसको प्रभावित करने वाला कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, उसको भी पूछता है। जैसे अक्सर हाँ पूछता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है, ठीक। इसके विषय में कहा जाता है कि अगर इकोनॉमिक्स के कोई मेंबर बैठ गए हैं बोर्ड में तो अक्सर हाँ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है, क्या ये भारत जैसे देशों में इसके प्रभाव को देखने को मिलता है। तो सिंपल बात है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट का सामान्य अर्थ होता है कि ऊपर से रिस के नीचे आना, ऊपर से रिस कर नीचे आना। जो हमारी पहली या द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो कमो बेस इसी सिद्धांत पर हुई थी। इसका कंसेप्ट ये है कि पहले बृहद उद्योगों को स्थापना किया जाए और उस बृहद उद्योग से क्या होगा कि नीचे के छोटे छोटे उससे संबंधित जो उद्योग होंगे अपने आप क्या होंगे कि वो शुरू हो जाएंगे। मान लेते हैं कि कोई इस्पात फैक्ट्री या कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाला फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। मान लीजिए कि ट्रक हो, कार हो, इस टाइप का अगर कोई कारखाना तैयार किया जाता है तो निश्चित रूप से होता ये है कि कार का या ट्रक का टोटल पार्ट वो कंपनी नहीं बनाएगी, तो उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट भी होंगे। तो उन छोटे छोटे पार्टों को उसके नीचे ऑटोमेटिक कंपनी या फर्म स्थापित होने लगेंगे कि उसको बनाना शुरू कर देंगे। तो इसमें यही देखा जाता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट में कि बृहद उद्योगों की स्थापना की जाती है और उससे संबंधित छोटे बड़े उद्योग जो होते हैं उसके इर्द गिर्द स्थापित हो जाते हैं और स्थापित होने के बाद क्या होता है कि उस एरिया का विकास होना शुरू हो जाता है। तो बड़ा उद्योग था, उससे रिस्क आया छोटे उद्योग पर और छोटे उद्योग क्या हो गए उससे शुरू हो गए। माने बड़े उद्योग के स्थापना से छोटे उद्योग स्थापित होने लगे। यही आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी है। इसमें बोला जाता है कि कोर उद्योग या बड़े उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप छोटे एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना शुरू हो जाती है, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक, इससे क्या होता है कि एक तो छोटे और मध्यम उद्योग का स्थापना होगा, दूसरा क्या होगा कि जो छोटे और मध्यम उद्योग होंगे वे सीधे एग्रीकल्चर पर आधारित होंगे और एग्रीकल्चर पर आधारित होंगे तो निश्चित रूप से होगा ये कि ग्रामीण सेक्टर भी क्या होगा कि अगर वहाँ से ये माल खेतों से उठाते हैं, इससे कृषक प्रभावित होंगे, कृषक संपन्न होंगे, तो उनके यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। यानी कि जो शहर में या किसी स्थान पर बृहद उद्योगों को स्थापित किया गया उससे प्रभावित होकर छोटे और मध्यम उद्योग स्थापित हुए। फिर इस मध्यम और छोटे उद्योग से वहाँ के निवासी जिसके कच्चे माल पर ये सब उद्योग स्थापित हो रहे हैं
तो वो भी प्रभावित होंगे और उनकी आय बढ़ेगी। आय के साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस एरिया का बढ़ेगा। तो ये कैसे हुआ? ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट से हुआ। यानी कि पहले हम बृहत उद्योग का स्थापना करें, उससे संबंधित या उससे रिस कर जो भी उद्योग स्थापित होंगे वे अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है एक कोर उद्योग। अक्सर हम बोर्ड पूछ देता है कि कोर उद्योग क्या है। कोर उद्योग या इंडस्ट्री। तो कोर उद्योग के विषय में कहा जाता है कि वह ऐसा उद्योग जिस पे अर्थव्यवस्था का विकास आधारित हो। वैसा उद्योग जिस पर अर्थव्यवस्था का विकास आधारित हो। वैसे उद्योग को हम लोग कोर उद्योग कहते हैं। जो भी इस्पात से संबंधित उद्योग होगा, उर्वरक से संबंधित उद्योग होगा, रेलवे से संबंधित उद्योग होगा, इस टाइप का जो बृहत उद्योग होते हैं जिससे कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था का लगभग हर क्षेत्र प्रभावित होता है, उन उद्योगों को हम लोग क्या कहते हैं? कोर उद्योग कहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोर उद्योग अच्छे रूप में है, विकसित रूप में है, तो निश्चित रूप से कोर उद्योग पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उनका विकास भी तेजी से होगा। इसलिए बोला जाता है कि कोर उद्योग के बिना अर्थव्यवस्था किसी भी देश की सीधे रूप में विकास के पटरी पर नहीं आती है। इसलिए अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए सबसे जरूरी होता है कोर उद्योग। जैसे विद्युत हो गया, इस्पात हो गया, सड़क हो गया, इसके बाद रेल हो गया, जितने भी उर्वरक हो गए, जितने भी ये सब उद्योग हैं वो उद्योग कोर सेक्टर में आते हैं।